शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सके। आज हम ये सोचे कि हमने जिंदगी में जो भी किया है, कितनी बार उसका अफसोस होता है कि हमने ऐसा नहीं किया और वैसा नहीं किया, ऐसा करते तो, वैसा करते तो, अगर ऐसा होता तो आज मैं कहीं और होती या होता। उस टाइम मैंने ये निर्णय लिया होता तो फिर आज तो। ऐसे बहुत सारे अ, विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हमने कितनी सारी चीजें सीखी होती हैं और ये भी लगता है कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। कितनी बार दूसरों की तरक्की देखकर कभी कभी हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने किया क्या। हमने तो कुछ भी नहीं किया, पर हमें उनकी जिंदगी के अंदर कभी जाग कर नहीं देखा कि वो क्या सोच रहे हैं। हमें उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हम खाली बाहर से देखकर ये सोचते हैं। लेकिन जब हम इस जिंदगी में आते हैं तो आत्मा के रूप में हमारा एक पैक्ट होता है। जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ, कि हमें लोअर केजी से अपर केजी जाना है, या फिर हमें स्पिरिचुअली थोड़ा आगे बढ़ना है इस जिंदगी में। वही इस जिंदगी का मकसद है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमने एक एक आत्मा को चुनी हुई है। हमने अपने माँ बाप को चुने हैं, अपने भाई बहन को चुना है, अपने फ्रेंड्स को चुना है, अपने हस्बैंड को चुना है, सास ससुर सभी को चुना है, अपने बच्चों को छोड़कर हमने सभी को चुना है। क्योंकि हमें पता है कि वो आत्मा हमारे साथ रहेगी, हमें लाइन पे रखने के लिए, हमें हमारे इस जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए। इसीलिए जब हम थोड़ा भी हटते हैं उस रास्ते में चलने से, तो कोई ना कोई आकर हमें आहिस्ते से कोहनी मारता है कि कहाँ जा रही हो। अब जिंदगी का मकसद क्या है, ये हमें सोचना है। मेरे हिसाब से कल जो थे, आज कल से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अच्छे हो। वही है जिंदगी का मकसद। सो कहीं भी हम थोड़ा नीचे गिरते हैं तो कोई ना कोई कोहनी मारता है। अगर हम नहीं समझते तो थोड़ी जोर से चूटी काटता है, फिर थप्पड़ भी लगती है, फिर गिरते पड़ते भी है। ये सब निशानियां है कि हम कहीं अपने रास्ते पे नहीं हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को देखना बंद करें और सिर्फ अपने आप से पूछे कि क्या हम
जो है उससे खुश हैं? क्या हमें सुकून है? रात को सोते वक्त क्या हमें नींद आ जाती है? अगर ना है जवाब, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप के साथ फेथफुल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, हमें जो होना चाहिए वो नहीं है। और ये कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने आप के साथ बातें करें या अपने आप को समझने की कोशिश करें। कितनी बार हम दूसरों को देखकर ये समझ पाते हैं कि हमें ये पसंद है और ये नहीं पसंद। जब दूसरों को देखते हैं तब ये समझ आती है। उसी से प्रारंभ करें और आहिस्ते आहिस्ते वो सब चीज करें जो हमें लगता है, जो हम समझते हैं कि हमें पसंद है। पर जब हम वो करेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि नहीं, इतना भी हमें पसंद नहीं है वो, पर वो हम छोड़ पाएंगे। और ये करते करते कहीं ना कहीं हम अपने आप को पहचानने लगेंगे कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी है। वो सब चीज हम हमारी जिंदगी में शामिल करने लगेंगे और वो शामिल करने के साथ हमें खुशी होने लगेगी। और ये खुशी हमें कहीं अपने आप पर एक आत्मविश्वास, अंदर से आत्मविश्वास होगा कि नहीं, हम सही हैं। और ये आत्मविश्वास खुशी की तरफ जाने की राह खोल देती है। तो चलिए आहिस्ते से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। और बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी नाक से सांस अंदर ले और मुंह से बाहर जाने दें। बिल्कुल भी तनाव मत रखिए। आराम से जितनी बार सांस अंदर लें, अपने आप से ये कहिए कि एक एक सुविचार या शुभ विचार मैं अंदर ग्रहण कर रही हूं। और जितनी बार आप सांस बाहर जाने दें, तो अपने आप से ये कहे कि जितनी भी कुविचार है या जो भी चीज है जो हमारे लिए फायदा फायदा नहीं करती, जो हमारे अंदर है, वो हम जाने दे रहे हैं। अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये प्रार्थना करें कि हमारे गुरु, इष्ट और सभी दिव्य चेतनाओं की करुणा हमेशा हमारे पर बनी रहे। हमारा अहंकार कि हम सक्षम हैं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा अहंकार कि हम सक्षम हैं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend with soul's love. हमारा अहंकार कि हम सक्षम हैं
हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अहंकार को परिवर्तन करना है। हमारी विनम्रता, हम आत्म प्रेम है। आर ह्यूमिलिटी, हमारी विनम्रता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विनम्रता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सोच कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सोच कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सोच कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अस्तित्व की सही पहचान हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अस्तित्व की सही पहचान हमारा आत्म प्रेम है। इस ब्रह्मांड में कितनी सारी हमारे जैसी कितने सारे कॉस्मोस है। उसमें मिल्की वे में कितने सारे प्लैनेट्स है। उसमें पृथ्वी में कितने सारे भूखंड है। उसमें एशिया में कितनी सारी कंट्रीज है। उसमें भारत में कितने सारे प्रदेश है। उसमें हमारा अपना राज्य, उस राज्य में कितने सारे नगर है, सिटीज, टाउन्स है, विलेजेस है। उसमें हमारा अपना शहर, उस शहर में कितनी सारे एरियाज है। उसमें हमारा एरिया, उसमें हमारा घर, उसमें कितने सारे लोग, उसमें हम, ये हमारा अस्तित्व है। और ये सब कुछ कितनी अच्छी तरह चल रहा है। फिर भी हमें ये लगता है कि वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज इट दैट वी आर, कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता? तो हमारे अस्तित्व की सही पहचान हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अस्तित्व की सही पहचान हमारा आत्म प्रेम है। हमारा दुख कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा दुख कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। यहाँ ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और किसको तरक्की समझते हैं। हमारा दुख कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये समझना कि खुश रहने के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये समझ कि खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये सूझबूझ के खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है, ये हमारा आत्म प्रेम है। सही निर्णय न ले पाने का हमारा अफसोस, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सही निर्णय हमारे हिसाब से सही निर्णय न ले पाने का हमारा अफसोस, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन या अतिक्रमण करते हैं। हमारे हिसाब से
सही निर्णय ना ले पाने का हमारा अफसोस को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, ये जानते हुए कि हम जिस चीज से गुजरे हैं वो हमारे लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये हमारा आत्म प्रेम है। ये जानते हुए, ये जानना कि जिस चीज से हम गुजरे हैं वो हमारे लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये हमारा आत्म प्रेम है। अगर वो निर्णय ना लिया होता तो कहीं आज हम यहाँ नहीं होते। सो वो ये जानना कि हम जिस चीज से गुजरे हैं वो हमारे लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम जिस चीज से गुजरे हैं उसका तिरस्कार करना, वो हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम जिस चीज से गुजरे हैं उसका तिरस्कार करना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण हैं। हम जिस जिस चीज से गुजरे हैं उसका तिरस्कार करना और रिजेक्टिंग इट और नॉट लाइकिंग इट, कि अफसोस करना, वो सब को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम जिस जिस चीज से गुजरे हैं उसका सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है, क्योंकि सब चीजों ने हमें कुछ सिखाया है। हम जिस जिस चीज से गुजरे हैं उसका सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम जिस जिस चीज से गुजरे हैं और जिस उसका सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। खुद पर विश्वास न करके खुद को बंद कर देना, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। खुद पर विश्वास न करके खुद को स्थगित और स्टैग्नेंट कर देना, वो हम आत्म प्रेम से परिवर्तन या अतिक्रमण करते हैं। खुद पर विश्वास न करके अपने आप को रोक लेना, बंद कर देना, स्थगित कर देना, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। खुद को विकसित करने के लिए खिलना या खोलना, ये हमारा आत्म प्रेम है। खुद को विकसित करने के लिए खिलना या खोलना अपने आप को, या सब चीजों का अनुभव करने के लिए उत्सुक रहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। खुद को विकसित करने के लिए खिलना, खोलना या अनुभव करने के लिए तैयार रहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी के दावपेच न समझने के कारण रुक जाना, ये आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण कर। कई बार जिंदगी हमें नहीं समझ में आती, तो जिंदगी की दावपेच ना समझने के कारण रुक जाना या अपने आप को अपने ही अंदर बंद कर लेना, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जिंदगी के दावपेच ना समझने के कारण अपने आप को रोक लेना या स्थगित करना, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जिंदगी के दावपेच ना समझ कर भी उसी के साथ बहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी के दावपेच ना समझने पर भी उसी के साथ बहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी के दावपेच ना समझ आने पर भी उसी के साथ बहना,
उसको एक्सेप्ट करके, उसको स्वीकार करके, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा अहंकार, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आर एरोगेंस दैट वी आर एवरीथिंग। हमारा अहंकार, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अहंकार को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे समर्पण को हमारा आत्म प्रेम है। हमारा समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। हमारा समर्पण हमारा आत्म प्रेम है। आज हम इन पर मनन करें और सोचें कि हम कैसे सरलता से आगे बढ़े। हमें हमारी जिंदगी को खुशहाल और शांतिमय बनाने के लिए विवेक बुद्धि से किसका चुनाव करना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। धन्यवाद।